नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं स्टडी विद नेहा। ठीक है, यहाँ पे हमने परसों कल एक चैप्टर कंप्लीट किया था और कल उसके एमसीक्यू कराए थे। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जो है वही व्यंजन व्यंजन। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। राइटिंग का थोड़ा इशू है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समझ जाइएगा। अच्छा, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, और देख लीजिए व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू है, आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, और नोट में व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहते हैं। अच्छा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं पता है? आप सभी को तो पता होगा। व्यंजन जो है
3 प्रकार के होते हैं। कितने? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। उदित व्यंजन। ठीक है, उदित व्यंजन। अच्छा, इसमें इसमें जो है देखिएगा, इसमें का से पा वर्ग, पा वर्ग तक के सभी वर्ण आते हैं। इसमें का से पा वर्ग तक सभी वर्ण आते हैं। जैसे जैसे का है, ठीक है, चा है, ठीक है, टा है, ता है, पा है। ठीक है, ये सभी क्या है? स्पर्श औदित। ठीक है, समझ में आया? दूसरा 3 प्रकार के होते हैं ना। पहला क्या था हमारा? स्पर्श उदित व्यंजन। ठीक है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। राइटिंग का थोड़ा इशू है, आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, ये देख लीजिए, इसमें या, रा, ला, वा के वर्ग के वर्ग आते हैं। ठीक है, के वर्ग आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा उष्म, उष्म उष्म संघर्षी व्यंजन। अच्छा, इसमें इसमें कौन से वर्ग आते हैं? इसमें आपके श, श, सा और हा, हा वर्ग आते हैं। ठीक है, हा वर्ग आते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और देख लीजिए, 3 थे, 3 हो गए, है ना।
संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए तो वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक ही स्वर के सहारे, राइटिंग का थोड़ा इशू है, आप लोग समझते जाइएगा। बोले जाएं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है, इनकी 4 संख्या होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे देख लीजिए, क्षत्रिय लगी, ज्ञ त्र ठीक है। अच्छा, ये किससे बनते हैं, ये क धन स ज धन त धन र श धन र। ठीक है, ये इससे बनते हैं। आगत व्यंजन देखो, इनकी जो संख्या होती है, आगत मतलब आया हुआ। ठीक है, संख्या 2 होती है। कौन कौन सी, जा हो गया, फा हो गया। ठीक है। अच्छा, हिंदी वर्ड ये देख लीजिए, हिंदी वर्ड माला में कुल कितने वर्ण होते हैं, पता है कुछ, बताइए कितने वर्ण होते हैं। 52। ठीक है, कौन 11 जो है वो स्वर होते हैं। ठीक है, 2 आयोगवाह, आयोगवाह होते हैं। ठीक, 33 मूल व्यंजन। ठीक है, और देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन, ये 4। और उष्मा व्यंजन 4। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कितने, 2 कौन से हैं पता है, ड़ ण। ठीक है, और 4
राइटिंग थोड़ा इश्यू है, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये तो भी हमने आपको बताया था, है ना, बताया था ना। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल कितने हुए? टोटल 52 काउंट। 52 हमारे क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राणवायु या उच्चारण, प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर धातु व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने भेद होते हैं? 2 भेद, ठीक है। इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। एक हो गया अल्पप्राण, ठीक है। दूसरा हो गया महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प अल्प मात्रा, यहाँ लिख पर है, अल्प मात्रा में निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण प्लस
अंतस्थ व्यंजन 11वां अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हंकार की ध्वनियाँ नहीं होती हैं, सभी जो है स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इसमें हंकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण होते हैं। राइटिंग का थोड़ा इश्यू आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, नहीं दूसरा देखते हैं। महाप्राण, इसमें क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उसमें अल्प में क्या था, मतलब मात्रा निकले। ठीक है, श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, वो क्या थे, अल्प प्राण थे। इसमें क्या है, अब श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, प्लस उसमें व्यंजन श स स ह महाप्राण होते हैं। समझ, ठीक है, क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। अच्छा, इसमें क्या, हंकार की ध्वनियाँ जो है वो विशेष रूप से रहती हैं। ठीक है, इसमें हंकार की ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं। ठीक है, अच्छा, ये समझते हैं। ठीक है, अल्प प्राण थोड़ा समझ लेते हैं। अल्प प्राण में क्या था, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा था। ठीक है, देखिए, ग ग
क ख घ घ, मान लीजिए। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या था? अल्प प्राण के वर्ग में पहला, दूसरा, पांचवा। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए इसमें 5 तो है नहीं, तो उसमें क्या होगा? इसमें पहला, तीसरा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हो लीजिए ट वर्ग ट ड ड ड। इसमें भी है ना, तो इसमें पहला, तीसरा। ठीक है, महाप्राण देख लीजिए। महाप्राण में क्या था? दूसरा, चौथा, है ना, दूसरा चौथा था ना, जैसे क ख ग घ। तो ये हमारा हो गया दूसरा, चौथा। जैसे मान लीजिए इसमें दे देते हैं महाप्राण बताना है, का खा गा में महाप्राण का प्रत्येक वर्ग बताना है, तो क्या बताएंगे? महाप्राण में प्रत्येक वर्ग में दूसरा या चौथा होता है, तो ये हमारा खा और गा, ये क्या हो गया? ये वर्ग का दूसरा, तीसरा। ठीक है, सॉरी, चौथा। अच्छा, अघोष व्यंजन देख लीजिए। जिन व्यंजनों के वर्ण के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे बोलने में कंपन ना हो, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके वर्ग में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग में पहला, दूसरा, ठीक, वर्ण आता है। ठीक, पहला, दूसरा वर्ण। और स श अघोष वर्ण है। ठीक है, क्या है? अघोष वर्ण। देखिए, ये जो वर्ड है, जैसे श, ठीक है, इनको बोल के आप देखेंगे तो इनमें जो हमारे बोलने में कंपन नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, सघोष व्यंजन देख लीजिए, या घोष।
जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसके प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर अंतस्थ सघोष या घोष वर्ण है। ठीक है, यह घोष वर्ण है। साथ में हम ये इसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें पता होती रहेंगी एक साथ। अच्छा, और इसमें एक और देख लीजिए, पंचमाक्षर या नासिके या पंचम वर्ण ड, न, मा, अल्पप्राण एवं सघोष घोष होते हैं। ठीक है, चलिए हमने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया। ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, 3-4 देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़े से निकली हुई मुंह के विभिन्न भागों, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसकी देख लेते हैं। वर्णों का उच्चारण राइटिंग में थोड़ा इशू है, आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है, वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़े से निकलती हुई मुंह
मुँह के लिख देते, ठीक है, मुँह के कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ को स्पर्श करे। क्या करे? स्पर्श करे। उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो इनके अंतर्गत आते हैं, जैसे एक मिनट, इनके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और ता व पा वर्ग, ठीक है। वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, ठीक है, वर्ण आते हैं, ठीक। अब राइटिंग में थोड़ा इशू है, चलिए नेक्स्ट में समझते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वर्णों के उच्चारण में समय जीवा पहले ऊपर जाती है और मूर्धा को स्पर्श करते हुए आती है, फिर तेजी से नीचे गिरती है और वायु से बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे ड, ड़, ठीक है। आप करके बोल के देखेंगे तो आपको खुद ही फील ऐसा होगा। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय जी हाँ, पहले ऊपर उठकर स्पर्श करे, फिर
से नीचे नीचे गिरे और वायु बाहर निकले उससे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे और देख लीजिए अर्ध स्वर जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। जो ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो उससे अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। लुंठित व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाए लड़खड़ाए उससे लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये किसको कहते हैं? रा। ठीक है, रा को कहते हैं। और देख लीजिए एक और वस्र व्यंजन। वस्र व्यंजन ऊपर के दांत के भीतरी मसूड़ों को
बसर कहते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए न, ल, श, ज, ठीक है। हम इतना देख लिया है, अब देख लेते हैं कुछ विराम चिन्ह देख लेते हैं जो मतलब कि एक तो क्वेश्चन में आते ही आते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह। अच्छा, विराम चिन्ह का मतलब अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रुक, ठहराव। ठीक है, ठहराव या रुकना। पढ़ने लिखने के दौरान ठहरने वाले चिन्हों का प्रयोग जिसमें किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम, ठीक है। ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, इस राइटिंग में थोड़ा नहीं बहुत इशू है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसमें आदिबोधक या आश्चर्य या आश्चर्य चिन्ह कौन सा है? ठीक है, निर्देशक या डैश चिन्ह, ये ऐसे होता है। ठीक है, देख, कोष्ठक ये यूपीपी में आया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड, इसको ठीक से लिख देते हैं दूसरे से। कोष्ठक, कोष्ठक ये ऐसे होता है, ऐसे और
ठीक है। यो सॉरी योजक योजक चिन्ह ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मेन था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ वो देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। ठीक है, दूसरा मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। और देख लेते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, इसकी इजी भाषा में आपको इसकी भाषा बताई थी। ठीक है, जब एक साथ राइटिंग का थोड़ा इशू है, अब लोग देख समझते चलिएगा। ये साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन
कहलाते हैं। ठीक है। एक और देख लीजिए, लुप्त स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स टू वॉच।